दोस्तों, मैकोरी आइलैंड जमीन के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़ एक ऐसा दूर दराज जजीरा है जहां ना तो कोई फैक्ट्रियां थीं, ना वहां बम गिराए गए और ना ही वहां किसी किस्म के कुदरती वसाइल निकालने के लिए कानकनी की गई। मगर इसके बावजूद वहां एक ऐसी तबाही आई जिसने पूरे जजीरे के कुदरती निज़ाम की बुनियादें हिला कर रख दी। ये तबाही किसी बड़े हथियार या तूफान से नहीं शुरू हुई, बल्कि इसकी शुरुआत एक ऐसी मखलूक से हुई जो इतनी छोटी थी कि शुरू में किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और वो मखलूक थी चूहे। ये चूहे किसी बैंड बाजे के साथ वहां नहीं आए थे, बल्कि ये खामोशी से इंसानों के जहाज़ों के जरिए उस जजीरे पर पहुंचे और वहीं के होकर रह गए। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। समुद्री परिंदे अपने घोंसले बना रहे थे, पहाड़ियों पर हरी घास लहलहा रही थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहां छोटी छोटी तब्दीलियां रोनुमा होने लगीं, जो बाद में एक बहुत बड़े अलमिये का सबब बन गईं। पौधे कमजोर होने लगे, जमीन कटने लगी और जजीरे का ढांचा बिखरना शुरू हो गया। जब इंसानों ने इन चूहों से निमटने की कोशिश की और मुदाखलत की, तो उन्हें लगा कि वो माहौलियाती निज़ाम को ठीक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। इंसानों की हर मुदाखलत के साथ एक नया और पहले से बड़ा मसला सामने आता गया, जो काबू से बाहर था। आखिर इतने छोटे से चूहे पूरे एक जजीरे के इकोसिस्टम को तबाह करने का सबब कैसे बन गए? ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि इंसानी गलतियों और कुदरत के रद्द अमल की एक इबरतनाक दास्तान है। चूहों के इस जजीरे पर कदम रखने से पहले मैकोरी आइलैंड एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। तस्मानिया से तकरीबन 1500 किलोमीटर जनूब में दुनिया के सबसे ठंडे और तेज लहरों वाले समंदर के बीच में वाक़ई ये जजीरा तकरीबन 34 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये जजीरा इतना अलग थलग था कि हजारों सालों तक यहाँ ना तो कोई जंगल था, ना कोई ज़मीनी ममालिया जानवर और ना ही इंसानों का कोई नामो निशान। यही तन्हाई इस जजीरे की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने इसके माहौलियाती निज़ाम को तश्कील दिया था। यहाँ टसोक नामी घास कदावर इंसानों जितनी ऊंची उगती थी और पहाड़ियों पर एक जिंदा कालीन की तरह बिछी हुई थी, जो मिट्टी और बारिश के पानी को अपनी जगह पर मजबूती से जकड़े रखती थी, ताकि समंदरी हवाएं ज़मीन को नुकसान ना पहुंचा सकें। इस घास के दरमियान बड़े बड़े पौधे उगते थे, जो खारे पानी की धुंध और सख्त मौसम का मुकाबला करने की सलाहियत रखते थे। इस मजबूत बुनियाद पर समंदरी परिंदों की हुक्मरानी थी। पेट्रल्स, एल्बाट्रॉस और किंग पेंगुइन्स ने यहाँ अपने डेरे जमाए हुए थे। चूंकि यहाँ कोई लूमड़ी, बिल्ली या सांप जैसे शिकारी जानवर नहीं थे, इसलिए यहाँ के परिंदों ने कभी जमीन से डरना नहीं सीखा था। वो जमीन पर ही घोंसले बनाते और बेखौफ होकर रहते थे। पूरे जजीरे का निज़ाम एक खामोश मगर अटल हकीकत पर मबनी था कि जमीन महफूज है। लेकिन बदकिस्मती से यही भरोसा बाद में इस जजीरे की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 19वीं सदी के अवाइल में जब सील मछलियों का शिकार करने वाले जहाज मैकोरी आइलैंड पर आना शुरू हुए, तो इंसानों के साथ औजारों और सामान के अलावा कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ गए, जिनमें चूहे शामिल थे। ये चूहे जहाज़ों के गोदामों और कार्गो क्रीट्स में छिप कर आए और जैसे ही जहाज लंगर अंदाज हुए, ये जजीरे पर उतर गए। चूहों के लिए मैकोरी आइलैंड किसी जन्नत से कम नहीं था। यहाँ इनका शिकार करने वाला कोई जानवर नहीं था और खाना हर जगह मौजूद था। यहाँ का ठंडा मौसम इनकी अफजाइश नस्ल के लिए बेहतरीन था। चूहे तेजी से फैलने लगे और उन्होंने परिंदों के घोंसलों और घास के मैदानों में अपनी जगह बना ली। उन्होंने परिंदों के अंडे, छोटे बच्चे, कीड़े मकोड़े और बीज खाना शुरू कर दिए। ये चीज़ें बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन ये माहौलियाती निज़ाम की अहम कड़ियाँ थीं। इन परिंदों के लिए, जिन्होंने हजारों सालों से ज़मीनी दुश्मनों का सामना नहीं किया था, ये पहला बड़ा धचका था। उस वक्त तबाही पूरी तरह जाहिर नहीं हुई थी, क्योंकि समंदरी परिंदे अब भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और हरियाली भी बाकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर बुनियादें कमज़ोर हो रही थीं। इंसानों ने ज़ाहिरी नॉर्मल हालत को देखकर ख़तरे को कम समझा और शुरू में ही मुदाखलत करने का मौका गंवा दिया, जिसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे रोकना नामुमकिन था। जब इंसानों ने देखा कि चूहे खाने पीने का सामान तबाह कर रहे हैं और जजीरे पर फैल रहे हैं, तो उन्होंने एक रिवायती हल अपनाया जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, यानी बिल्लियां। जहां जहां इंसान बसते हैं, वहां चूहों को कंट्रोल करने के लिए बिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक सादा सा उसूल है कि बिल्ली शिकारी है और चूहा उसका शिकार। ये मंतिक इतनी आम थी कि किसी ने सोचा भी नहीं कि ये मंसूबा उल्टा भी पड़ सकता है। चुनांचे मैकोरी आइलैंड पर बिल्लियां छोड़ी गईं। कागज पर यह फैसला बहुत समझदारी वाला लग रहा था कि किसी टेक्नोलॉजी या पेचीदा हल की बजाय एक कुदरती शिकारी के जरिए मसले को हल किया जाए। लेकिन इंसान ये भूल गए कि मैकोरी आइलैंड दुनिया की बाकी जगहों जैसा नहीं था। जब बिल्लियां यहां पहुंचीं, तो वो चूहों के पीछे भागने की बजाय एक आसान शिकार की तरफ मुतवज्जे हो गईं।
चूहे तेज थे, रात को निकलते थे और घनी घास में छुपना जानते थे, जबकि इसके बरक्स यहाँ के समुद्री परिंदे सुस्त थे, खुलेआम जमीन पर घोंसले बनाते थे और उन्हें बिल्लियों से बचने का कोई तजुर्बा नहीं था। बिल्लियों के लिए इंतखाब बहुत आसान था। उन्होंने चूहों को छोड़कर परिंदों का शिकार शुरू कर दिया। अंदाजा लगाया गया है कि बिल्लियां हर साल तकरीबन 60,000 समुद्री परिंदे मार रही थीं। ये सिर्फ इनफरादी नुकसान नहीं था, बल्कि परिंदों की पूरी नस्लें खत्म होने लगीं। इंसानों ने बिल्लियों को तवाज़ुन बहाल करने के लिए भेजा था, लेकिन इस इक़दाम ने माहौलियाती निज़ाम को तबाही के और करीब कर दिया। अभी जजीरे का निज़ाम चूहों और बिल्लियों की वजह से दरहम बरहम ही था कि इंसानों ने एक और फैसला किया, और इस बार नीयत बज़ाहिर बहुत अच्छी थी। 1878 में इंसानों ने जजीरे पर खरगोश छोड़ दिए। इसका मकसद बहुत सादा था कि अगर कभी कोई बहरी जहाज तबाह हो जाए और मल्लाह इस जजीरे पर फंस जाए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए खाने के तौर पर खरगोश मिल सकें। उसूली तौर पर यह एक इंसानी हमदर्दी का अमल था, लेकिन हकीकत में मकूरी आइलैंड ने एक बार फिर साबित किया कि ये इंसानी मंतिक के मुताबिक नहीं चलता। खरगोश एक ऐसे माहौल में दाखिल हुए जहां उनका कोई कुदरती दुश्मन नहीं था, घास वाफर मिकदार में थी और मौसम उनकी नस्ल बढ़ाने के लिए साजगार था। वहां कोई मुकाबला नहीं था, लिहाजा खरगोशों की तादाद तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। 1968 तक खरगोशों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी थी। यहाँ कहानी में एक अजीब मोड़ आया। बिल्लियां जो परिंदों के लिए खतरा थीं, वो अनजाने में खरगोशों की आबादी को किसी हद तक कंट्रोल कर रही थीं। लेकिन जब इंसानों ने परिंदों को बचाने के लिए बिल्लियों को मारने की मुहिम चलाई और बिल्लियों को खत्म कर दिया, तो खरगोशों का वाहिद शिकारी भी रास्ते से हट गया। इसके नतीजे में खरगोशों की आबादी धमाकेदार अंदाज में बढ़ी और 3 लाख से भी ऊपर चली गई। अब तबाही एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी, जहां नुकसान छुपा हुआ नहीं था बल्कि हर तरफ दिखाई दे रहा था। ये कहानी दरअसल इस तबाही की है जो बज़ाहिर एक मासूम फैसले से शुरू हुई, मगर वक्त के साथ एक पूरे जजीरे के वजूद के लिए खतरा बन गई। चूहों और बिल्लियों के बरक्स खरगोश परिंदों का शिकार नहीं करते थे, लेकिन उनका हमला उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। उन्होंने जजीरे की जिस्मानी बुनियाद को निशाना बनाया। जैसे जैसे खरगोशों की तादाद बेकाबू होती गई, उन्होंने मकोरी आइलैंड की हर सब्ज चीज को खाना शुरू कर दिया। वो टुसोक घास जो सदियों से मिट्टी को मजबूती से थामे हुए थी और बारिश के पानी को पहाड़ी ढलवानों पर रोक कर रखती थी, खरगोशों ने इसे जड़ों समेत खत्म कर दिया। इसके साथ ही नायाब और मकामी पौधों की बड़ी अक़साम मुकम्मल तौर पर गायब हो गईं। जब सतह पर मौजूद घास खत्म हो गई तो खरगोश खुराक की तलाश में जमीन खोदने लगे। इस अमल ने आहिस्ता आहिस्ता जजीरे की वो हिफाजती तय खत्म कर दी जो मिट्टी को बिखरने से रोकती थी। अब ना जड़ें बाकी रहीं जो जमीन को पकड़ कर रखती और ना ही घास जो बारिश के पानी को जज्ब करके कटाव को रोकती। हर तूफान और हर तेज हवा के साथ जजीरे की जरखेज मिट्टी समंदर में बहने लगी। पहाड़ियां अंदर से खोखली हो गईं और एक एक करके गिरने लगीं। पीछे ऐसी बंजर जमीन छोड़ गईं जो दोबारा जिंदगी पैदा करने के काबिल नहीं रही थी। सितंबर 2006 में यह तबाही अपने उरूज पर पहुंच गई जब लुसिटेनिया बे में एक खौफनाक लैंडस्लाइड हुई। ये मकाम किंग पेंगुइन्स की अफजाइश का एक अहम मरकज था। अचानक पहाड़ी के ऊपर से मिट्टी और चट्टानें नीचे की तरफ सिरकीं और चंद लम्हों में सैकड़ों पेंगुइन्स जिंदा दफन हो गए। ना उन्हें भागने का मौका मिला और ना कोई वार्निंग। ये वाकया दुनिया के लिए एक झटका था और इस बात का सबूत बन गया कि इंसान की नेक नीयती पर मबनी मुदाखलत भी दहाइयों बाद किस कदर भयानक नताइज पैदा कर सकती है। इस सानहे के बाद साइंसदानों पर यह हकीकत वाज़े हो गई कि ये अलग अलग हादसात नहीं बल्कि एक खतरनाक चेन रिएक्शन था। एक गलत कदम ने दूसरे मसले को जन्म दिया। बिलाखिर 2007 में यह फैसला किया गया कि तमाम हमला आवर जानवरों का मुकम्मल खात्मा ही वाहिद हल है। ये तारीख का महंगा तरीन और सख्त तरीन माहौलियाती मंसूबा था। बरसों की मेहनत के बाद 2014 में जजीरे को इन जानवरों से पाक करार दे दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो हैरान कुन था। मिट्टी से नई जिंदगी ने जन्म लिया, घास वापस आई, परिंदे लौटे और जजीरा आहिस्ता आहिस्ता खुद को दोबारा तामीर करने लगा। ये कहानी हमें खबरदार भी करती है और उम्मीद भी दिलाती है कि अगर कुदरत को मौका दिया जाए तो वो खुद को ठीक करने की गैर मामूली सलाहियत रखती है।